नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। तोदा घाटी में खाई की ओर लटकी कार से नीचे गिरा चालक, SDRF ने बरामद किया शव। बद्रीनाथ हाईवे पर मंगलवार सुबह एक वाहन हादसे का शिकार हो गया। तोदा घाटी में एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी, लेकिन वह पत्थर पर बीच में ही अटक गई। इस दौरान कार चालक करीब 400 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और SDRF को दी। SDRF ने मौके पर पहुंचकर खाई से सर्च अभियान चलाया। इस दौरान टीम ने चालक का शव बरामद किया है। पुलिस के अनुसार गाड़ी में मिली RC की कार संख्या UK07AN 5419 का पंजीकरण शरद शर्मा पुत्र शिवनाथ निवासी 45 द्रोण कॉम्प्लेक्स गांधी रोड देहरादून के नाम से दर्ज है। मृतक के पास से मिले आधार कार्ड के अनुसार शव की पहचान शरद कांत पुत्र शिवचरण निवासी वृंदा एन्क्लेव फेज 1 लेन D स्वास्तिक प्लाजा बंजारावाला के रूप में हुई है। रुद्रप्रयाग पुलिस ने पकड़ा 7 लाख से ज्यादा का अवैध शराब, वाहन चालक गिरफ्तार। रुद्रप्रयाग पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान रुद्रप्रयाग पौड़ी जनपद की सीमा खांगड़ा से एक वाहन में 96 पेटी अवैध शराब जब्त किया। इसके साथ ही पुलिस ने वाहन चालक को गिरफ्तार किया। शराब की कीमत 7,75,000 रुपए बताई जा रही है। बागेश्वर में भालू ने फिर ग्रामीण पर किया हमला, 15 दिनों में तीसरी घटना। बागेश्वर के बास्ती गांव में भालू ने एक बार फिर से ग्रामीण पर हमला किया है। हमले में ग्रामीण के हाथ और चेहरे पर गंभीर चोटें आई है। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद घायल हल्द्वानी सुशीला तिवारी अस्पताल रेफर कर दिया गया। पिछले 15 दिनों के अंदर ये तीसरी घटना है। PM मोदी से मिले CM धामी, जल विद्युत प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा, ओवैसी को लेकर कही ये बात। उत्तराखंड BJP प्रभारी दुष्यंत गौतम की अध्यक्षता में दिल्ली में उत्तराखंड के सभी सांसदों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में शामिल होने के बाद CM धामी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात में CM पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री से उत्तराखंड की 44 जल विद्युत परियोजनाओं को फिर से शुरू करने के संबंध में चर्चा की। इसके साथ ही दोनों नेताओं के बीच प्रदेश के विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा हुई। हाईकोर्ट ने प्रवक्ताओं से रिकवरी करने के आदेश पर लगाई रोक, सरकार से 4 हफ्ते में मांगा जवाब। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रवक्ताओं से रिकवरी करने के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने सरकार से मामले पर 4 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। वहीं हाईकोर्ट ने गरुड़ बागेश्वर के नौघर ग्राम पंचायत में विकास के नाम पर किए गए अनियमितताओं के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने सचिव शहरी विकास से 14 मार्च तक अपना व्यक्तिगत शपथ पत्र पेश करने को कहा। यूट्यूबर सौरभ जोशी का बड़बोला बयान, मेरी वजह से उत्तराखंड को जान रहे लोग, छिड़ी अनसब्सक्राइब की मुहिम। यूट्यूबर सौरभ जोशी के एक विवादित यूट्यूब वीडियो ने हल्द्वानी सहित उत्तराखंड की आम जनता में नाराजगी पैदा कर दी है। कुछ दिन पहले सौरभ जोशी ने अपने ब्लॉग में कहा था कि हल्द्वानी और उत्तराखंड की पहचान उसके यूट्यूब ब्लॉग के चलते पूरे देश दुनिया में हो रही है। सौरभ जोशी ने कहा कि इससे पहले हल्द्वानी और उत्तराखंड को कोई नहीं जानता था, लेकिन उसके यूट्यूब चैनल के लिए हल्द्वानी और उत्तराखंड रोजाना यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहा है। आईने का आधा हिस्सा देखने वाले एक्सपर्ट से कांग्रेस को खतरा, हरदा ने पार्टी नेताओं को घेरा। पूर्व CM हरीश रावत ने अपने पार्टी नेताओं पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा, अफसोस की बात है कि हमारे नेता ट्वीट को आधा देखेंगे और आधा ही पढ़ेंगे। मैंने एक ट्वीट में G20 की बात की है, वह राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि है, लेकिन साथ ही पूरी सरकार को आईना भी दिखाया। यह जो आईने का आधा हिस्सा देखने वाले एक्सपर्ट्स हैं, वह कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी समस्या है। हरिद्वार, निर्माणाधीन मकान में मिला नरकंकाल, मचा हड़कंप। भादरबाद थाना क्षेत्र के एक निर्माणाधीन भवन में एक नरकंकाल फंदे से लटका मिला, जिसके बाद से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह करीब 11:30 बजे एक व्यक्ति ने सूचना दी कि हाईवे स्थित कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बगल में एक निर्माणाधीन भवन है, जिसकी पहली मंजिल पर एक सरकटी लाश पड़ी हुई है। उत्तराखंड में मानव तस्करी। उत्तराखंड में बढ़ते जा रहे मानव तस्करी के आंकड़े, पिछले 3 साल में 35 मुकदमे, 94 गिरफ्तारी। उत्तराखंड जैसे छोटे से राज्य में खासकर कुछ पहाड़ी जिलों में लगातार मानव तस्करी के मामले साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं। गरीबी और तंगहाली की वजह से नाबालिग बच्चों से लेकर महिलाओं के सौदेबाजी की शिकायतें समय समय पर पुलिस को मिलती रहती है। यही कारण है कि साल 2020 में मानव तस्करी के 9 मामले पुलिस की FIR में दर्ज हुए। 2021 में बढ़कर यह 16 और 2022 के अक्टूबर माह तक 10 मामले मुकदमों में दर्ज हो चुके हैं। मंगलौर में खूनी संघर्ष के बाद 50 लोगों पर मुकदमा दर्ज, ड्रोन से तलाशी में मिली तलवार। मंगलौर में चुनावी रंजिश में हुए खूनी संघर्ष के बाद पुलिस ने गांव में मार्च निकाला। पुलिस के गांव पहुंचने पर भी फायरिंग की आवाज सुनाई दी। इसके बाद पुलिस ने ड्रोन से छतों की तलाशी ली। एक छत में तलवार मिली तो कई में ईंट जमा मिले। पुलिस ने सभी चीजें मौके से हटा दी। पथराव और फायरिंग के मामले में प्रधान जावेद और प्रधान प्रत्याशी रहे हाकम समेत 50 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी पुलकित और सौरभ ने नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए दी सहमति। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड की जांच SIT कर रही है। वहीं अंकित हत्याकांड की हत्या के आरोपी अंकित ने नार्को टेस्ट के लिए कोर्ट से 10 दिन का समय मांगा है। हत्याकांड के मामले में शामिल 2 अन्य आरोपी ने पहले ही नार्को टेस्ट के लिए सहमति दे दी है।
उत्तराखंड में मिसिंग हिस्ट्री। उत्तराखंड में 7,000 लोगों की मिसिंग हिस्ट्री, 900 से ज्यादा बच्चों को कोई सुराग नहीं। उत्तराखंड में 7,000 से ज्यादा लोगों की रहस्यमयी गुमशुदगी मिस्ट्री बन गई है। आंकड़े बताते हैं कि देवभूमि में किडनैपिंग और मानव तस्करी के आंकड़े पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश से दोगुना है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि उत्तराखंड में 22 सालों में 7,072 लोग गुमशुदा हुए हैं। श्रीनगर के पास कौड़ियाला में सड़क से नीचे लुढ़क की कार, खाई में गिरकर चालक की मौत। NH58 कौड़ियाला के पास एक कार सड़क से नीचे लुढ़क गई। कार ज्यादा नीचे तो नहीं गिरी, लेकिन इसके चालक की किस्मत खराब थी। चालक कार का फ्रंट शीशा टूटने से बाद छिटक गया और गहरी खाई में जा गिरा। करीब 300 मीटर गहरी खाई में गिरने से चालक की मौत हो गई। कार चालक देहरादून का निवासी बताया जा रहा है। रामनगर में बाघ ने विक्षिप्त व्यक्ति को बनाने वाला खौफजदा लोग। कॉर्बेट से सटे वन प्रभाग के कोसी रेंज क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे 309 पर स्थित मोहानवा धनगढ़ी नाले के बीच एक बाघ ने एक विक्षिप्त व्यक्ति को अपना निवाला बनाया। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे वन कर्मियों ने इलाके में गश्त देते हुए जंगल में विक्षिप्त व्यक्ति के शव को खोजने के लिए अभियान चलाया। वहीं काफी खोजबीन के बाद विक्षिप्त व्यक्ति का शव जंगल में बरामद कर लिया गया। उत्तराखंड पुलिस की शॉर्ट वेपन खरीदने की तैयारी, अंतिम चरण में गृह मंत्रालय में हरी झंडी का इंतजार। पुलिस विभाग में बड़े हथियारों के चलन को समाप्त कर शहरी इलाकों में पुलिसिंग के लिए शॉर्ट वेपन खरीदने की तैयारी अंतिम चरण में है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बी मुरुगेशन के अनुसार पुलिस विभाग में आधुनिक पिस्टल रिवॉल्वर व्यवस्था चलाने की योजना प्रचलित है। इसके तहत शहरी इलाकों में गश्त और पेट्रोलिंग के लिए बड़े हथियारों की जगह छोटे और आधुनिक वेपन से पुलिस लैस होगी। मंत्री गणेश जोशी बोले, किसान विकास के लिए अफसर 20 दिन ऑफिस तो 10 दिन फील्ड में रहे। किसानों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए अब अधिकारियों को फील्ड विजिट करना जरूरी होगा, जिसमें 20 दिन ऑफिस तो 10 दिन फील्ड में रहना जरूरी होगा। कृषि व उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने आज कृषि व उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक लेते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया। भाई की जान बचाने के लिए गुलदार से भिड़ गया था ये युवा, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए भेजा जाएगा नाम। विकासखंड अगस्त्यमुनि के तमिंड गांव के नितिन रावत का नाम राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए भेजा गया है। नितिन का मंदिर जाते समय अचानक गुलदार से सामना हो गया था। इस समय उसके साथ उसका भाई भी था। 18 वर्षीय नितिन ने आदम साहस का परिचय देते हुए न सिर्फ अपनी बल्कि अपने भाई की भी जान बचा ली। दम तोड़ रहे जीवनदायिनी वाहन, मरीजों की जान से किया जा रहा खिलवाड़। प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था किसी से छिपी नहीं है। पहाड़ों पर स्वास्थ्य व्यवस्था खराब होने को लेकर बार बार सवाल भी खड़े होते रहते हैं, लेकिन पहाड़ों के साथ साथ मैदानी क्षेत्रों में भी सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों की जीवनदायिनी कही जाने वाली 108 सेवा दम तोड़ रही है। रुद्रप्रयाग पुलिस ने पकड़ा 7 लाख से ज्यादा का अवैध शराब, वाहन चालक गिरफ्तार। इन दिनों पहाड़ों में तेजी से अवैध शराब का कारोबार खूब फल फूल रहा है। जगह जगह ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध तरीके से शराब पहुंचाई जा रही है। इस पर नकेल कसने के लिए रुद्रप्रयाग कोतवाली पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है। इसी क्रम में रुद्रप्रयाग से पौड़ी पहुंचाई जा रही अवैध शराब के जखीरे को पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस ने छोटा हाथी वाहन से करीब 7,75,000 की 96 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है। हरिद्वार अतिक्रमण हटाओ अभियान में प्रशासन और व्यापारियों के बीच नोक-झोंक। धर्मनगरी हरिद्वार में जिला प्रशासन का अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार जारी है। आज मंगलवार को भी जिला प्रशासन ने वाल्मीकि चौक शहर की पैड़ी तक के बाजार से अतिक्रमण हटाया। हालांकि ज्यादातर व्यापारियों ने अपनी दुकानों से खुद ब खुद अतिक्रमण हटा लिया था। अभियान के तहत कुछ ही जगह पर जिला प्रशासन को मेहनत करने की आवश्यकता पड़ी। एक जगह पर प्रशासन की व्यापारियों के साथ नोक-झोंक भी हुई। दून मेडिकल कॉलेज में पहली बार फॉरेंसिक मेडिसिन कोर्स में एडमिशन, अननेचुरल डेथ के खुलेंगे राज। दून मेडिकल कॉलेज में पहली बार फॉरेंसिक मेडिसिन के पीजी कोर्स में छात्रों ने प्रवेश किया है। दून मेडिकल कॉलेज में अननेचुरल डेथ के बाद पोस्टमार्टम को लेकर कई तरह की समस्याएं सामने आती हैं। इससे सामान्य चिकित्सकों को रिपोर्ट तैयार करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में पोस्टमार्टम की जिम्मेदारी FMT यानी फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी की मानी जाती है। पूर्व DFO किशन चंद पर कसा विजिलेंस का शिकंजा, गिरफ्तारी के लिए हरिद्वार पहुंची टीम। किसी समय में हरिद्वार के DFO रहे किशन चंद के आगे पीछे अधिकारियों और कर्मचारियों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन आजकल वह हल्द्वानी विजिलेंस की टीम से भागते फिर रहे। भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित IFS और हरिद्वार के पूर्व DFO किशन चंद पर विजिलेंस ने शिकंजा कस दिया है। हल्द्वानी विजिलेंस कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद किशन चंद की गिरफ्तारी के लिए विजिलेंस टीम नैनीताल और दिल्ली के लिए हरिद्वार में डेरा डाले हुए हैं। हरिद्वार नगर निगम बोर्ड बैठक में हंगामा, मेयर पति पर भड़के भाजपा पार्षद, पूछा बताओ असली महापौर कौन। नगर निगम हरिद्वार की बैठक जबरदस्त हंगामे की भेंट चढ़ गई। बैठक शुरू होते ही भाजपा के पार्षद जमीन पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी करने लगे। पार्षद मेयर व NMNA से यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर हरिद्वार मेयर कौन। पार्षद मेयर अनीता शर्मा से बार बार यह पूछ रहे थे कि मेयर वो हैं या उनके पति अशोक शर्मा। भाजपा के पार्षदों ने मेयर पति अशोक शर्मा पर नगर निगम के विकास कार्यों में अड़ंगा डालने और बोर्ड को न चलने देने के भी आरोप लगाए हैं। वही हंगामा के बाद बोर्ड बैठक स्थापित कर दी गई। अब बैठक 24 दिसंबर को होगी। हल्द्वानी में 1 लाख मीट्रिक टन कोड़े में लगी भीषण आग, हवा में घुल रहा जहर।
हल्द्वानी के गौला पर स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड में 1 लाख से अधिक मीट्रिक टन कूड़ा इकट्ठा है, जिसमें आग लगी हुई है। आग का धुआं इतना उठ रहा है कि आसपास के क्षेत्रों में धुएं का गुबार बना हुआ है। अग्निशमन और नगर निगम की टीम आग को बुझाने का प्रयास कर रही है। शक्तिमान घोड़े की मौत का मामला फिर पहुंचा हाईकोर्ट। कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने शक्तिमान घोड़े की मौत के आरोपियों को सजा दिलाए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने सरकार से 16 दिसंबर तक यह बताने को कहा कि सरकार ने इस मामले में पूर्व में अपील दाखिल क्यों की थी। मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी। उत्तरकाशी में 5 दिवसीय रिवर राफ्टिंग का शुभारंभ 20 युवा ले रहे हिस्सा। पर्यटन विभाग की ओर से गंगा भागीरथी पर आयोजित निःशुल्क 5 दिवसीय साहसिक रिवर राफ्टिंग का शुभारंभ हो गया है। मुख्य अतिथि गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा, जिले में साहसिक पर्यटन की अपार संभावनाएं। रिवर राफ्टिंग के माध्यम से आने वाले पर्यटकों को भी जोड़ा जा सकता है। इससे पर्यटकों की आमद भी लगातार बढ़ती रहेगी। नशे में धुत युवकों ने सगे भाइयों से की मारपीट। बीच में आई महिलाओं और स्थानीय लोगों से भी की अभद्रता। ऋषिकेश के शास्त्री नगर में घर के बाहर शराब पीने से मना करने पर नशे में धुत युवकों ने 2 सगे भाइयों पर लाठी डंडों से व धारदार हथियारों से हमला कर घायल कर दिया। बीच बचाव में महिलाओं सहित कई स्थानीय लोगों के साथ भी युवकों ने अभद्रता की। स्थानीय लोग दोनों घायल युवक को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में ले गए, जहां गंभीर रूप से घायल एक युवक को चिकित्सकों ने एम्स रेफर कर दिया। हरिद्वार धरने पर बैठे भाकियू टिकैत के 2 बुजुर्ग किसानों की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती। विभिन्न मांगों को लेकर सहायक गन्ना आयुक्त के दफ्तर के बाहर खुले आसमान के नीचे धरने पर बैठे शामिल 2 बुजुर्ग किसानों की मंगलवार को तबीयत बिगड़ गई। ठंड लगने से बीमार हुए किसानों को पुलिस की ओर से एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। उत्तराखंड से